हाय गाइस, आज हम आपके लिए 2012 में आई जॉन कार्टर फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक अलग ही यूनिवर्स को दिखाया जाता है, जहां पृथ्वी को कहा जाता है जारसुम और मंगल ग्रह को बारसुम कहा जाता है। वहीं बारसुम ग्रह के लोगों के बीच आपस में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, क्योंकि बारसुम ग्रह बर्बादी की कगार पर आ चुका था और बारसुम ग्रह में रहने वाले जोडांगा और हीलियम दो लोगों के ग्रुप के बीच आपस में हमेशा से लड़ाइयाँ चलती रहती थी। वहीं जोडांगा के लोगों के हथियार और कपड़ों का रंग लाल होता है और हीलियम के लोगों का रंग नीला होता है और जोडांगा ग्रुप के लीडर का नाम जोडेक होता है। फिर जब जोडांगा और हीलियम के लोगों के बीच लड़ाई चल रही होती है, तभी वहाँ पर यशस्वी देवी के 3 दूत आ जाते हैं और इन दूतों का काम दो लोगों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना था। वहीं इस बार दूतों ने जोडांगा के लीडर जोडेक को चुना था और अब वो दूत जोडेक को एक नवीकरण की रोशनी का हथियार देता है। इस रोशनी की मदद से किसी भी चीज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम यानी कि 1881 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर इस मूवी के लीड कैरेक्टर जॉन कार्टर को देखते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक और खोज करता है। दरअसल जॉन कार्टर एक लेटर को पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस जा रहा होता है। तभी जॉन का कोई आदमी पीछा कर रहा होता है, लेकिन जॉन अपना लेटर पोस्ट करने के बाद वहां से निकल जाता है। दरअसल ये लेटर जॉन ने अपने भतीजे एडगर के लिए लिखा था। फिर जब एडगर इस लेटर को पढ़ता है तो वो तुरंत अपने अंकल यानी कि जॉन से मिलने के लिए यूएसए में न्यूयॉर्क पहुंचता है। वहां जाकर एडगर को पता चलता है कि उसके अंकल जॉन की डेथ हो चुकी थी। फिर जॉन के आदमी एडगर को उसके अंकल का रहस्य बताते हैं कि जॉन को पुरानी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और उनके कमरे में भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थी। फिर जॉन का आदमी एडगर को एक बुक देता है, जिसे जॉन ने खास कर अपने भतीजे एडगर के लिए लिखा था। तभी एडगर कहता है कि मुझे मेरे अंकल की कब्र के पास ले चलो, पर वो आदमी बताता है कि जॉन की आखिरी ख्वाहिश थी उन्हें दफन न किया जाए, बल्कि उनकी खुली कॉफिन बनाई जाए। तभी वो आदमी एडगर को उस रूम में ले जाता है, जो रूम केवल अंदर से खुलता था, न कि बाहर से। वहीं फिर जॉन का आदमी एडगर को बताता है कि जॉन चाहते थे कि ये डायरी सिर्फ उनका भतीजा ही पढ़े। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर एडगर जब उस बुक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जॉन ने अपने जीवन की सारी बातें इस बुक में लिखी हुई हैं। जॉन ने लिखा था कि जब मैं तुम्हें बचपन में कहानियां सुनाया करता था और तुम उन पर विश्वास कर लेते थे, इसलिए आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस पर तुम्हें विश्वास करना होगा। और फिर इसके बाद हमें 13 साल पहले यानी कि 1868 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन एक सोने की पहाड़ी को ढूंढ रहा होता है। तभी जॉन एक बार में पहुंच जाता है और जॉन उस बार में एक आदमी से उधार दारू मांगता है और कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा। तभी उस बार में से कुछ सैनिक आ जाते हैं और जॉन को पकड़ कर ले जाते हैं। वहीं जॉन उन सैनिकों से कहता है कि उसका यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, लेकिन वो सैनिक जॉन को अपने साथ रखना चाहते थे ताकि मैक्सिको के साथ लड़ाई में जॉन उसका साथ दे, लेकिन जॉन किसी भी तरह से वहाँ से निकल आता है। वहीं वो सैनिक जॉन का पीछा कर रहे होते हैं और सैनिकों का मेन लीडर सार्जन था। तभी वहाँ सार्जन के दुश्मन आ जाते हैं और उसके सैनिकों पर हमला कर देते हैं, लेकिन जॉन और सार्जन दोनों वहाँ से बचकर एक चट्टान में आ जाते हैं। वहीं जॉन को वहाँ पर सोने के पत्थर नजर आते हैं। दरअसल ये वही सोने के पत्थर थे जिन्हें जॉन बहुत दिनों से खोज रहा था। तभी वहाँ अचानक से कोई आदमी जॉन पर चाकू से हमला करता है, लेकिन जॉन अपनी गन से उसे मार देता है और वो आदमी अपने हाथ में ताबीज लिए मुंह से बारसुम ग्रह का नाम लेता है, पर वो आदमी उससे पहले ही मर जाता है। लेकिन फिर जब जॉन उस ताबीज को अपने हाथ में लेकर बारसुम का नाम लेता है तो वो उस बारसुम ग्रह में पहुंच जाता है, जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब जॉन हैरान रह जाता है कि वो कैसे यहाँ पहुँच गया। वहीं जॉन जब चलने की कोशिश करता है तो बड़ी बड़ी छलांगे लगाने लगता है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह पर ग्रेविटी बहुत कम होती है। आगे फिर जॉन को कुछ लोग देखते हैं जिन्हें थार्क्स कहा जाता है। वहीं इन थार्क्स का मेन लीडर तारकस था और तारकस को लगता था कि जॉन इसी ग्रह का है, क्योंकि जॉन वर्जीनिया का नाम ले रहा था। इसलिए तारकस जॉन से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उन सबको चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थार्क्स जॉन को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हीलियम की रानी डेजाह को दिखाया जाता है। फिर डेजाह अपने डैड यानी कि हीलियम के राजा से मिलती हैं। डेजाह के डैड बारसुम ग्रह को बचाने के लिए जोडांग के राजा जोडेक के डेजाह की शादी करने के लिए कहता है, लेकिन डेजाह जोडेक को पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से डेजाह शादी के लिए मना कर देती है। वहीं डेजाह अपनी सभा के सभी लोगों को एक नवीकरण किरण की शक्ति को दिखाती है। तभी वहाँ एक थान रूप बदलकर उसकी इस मशीन को खराब कर देता है, ताकि वहाँ के सभी लोग इस नवीकरण की
की शक्ति के बारे में ज्यादा न जान पाए। वहीं दूसरी तरफ जॉन का कबीले में बुरा हाल था और वहाँ कबीले के सभी थार्क्स जॉन को अपने साथ रखना चाहते थे। वहीं जॉन को अपनी भाषा को समझाने के लिए एक थार्क्स जिसका नाम जोला होता है वो उसे एक लिक्विड पिला देता है। दरअसल ये लिक्विड पिलाना एक गुनाह होता है जिसकी सजा अब जोला को दी जाती है, पर जॉन ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और अब जॉन जोला के लिए वफादार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोडांग और हीलियम के लोगों के बीच लड़ाई चल रही होती है, लेकिन तारकस चाहता था कि जोडांग और हीलियम दोनों के लोग लड़कर मर जाएं ताकि थार्क्स के लोग इस बारसुम ग्रह पर राज कर सकें। लेकिन तभी जॉन की नजर डेजा पर पड़ती है। वो देखता है कि वो तो एक इंसान के जैसी लगती है और अब जॉन एक लंबी छलांग लगाकर डेजा को बचा लेता है और फिर जॉन डेजा की तलवार लेकर जोडांग के लोगों से अकेले ही मुकाबला करने लगता है। वहीं थारकस के लोग सोच रहे होते हैं कि हमारे वर्जीनिया के सैनिकों में काफी दम है, क्योंकि जॉन ने उन लोगों से बताया होता है कि उसका नाम जॉन कार्टर है और वो वर्जीनिया राज्य से है। लेकिन थार्क्स के लीडर तारकस को जॉन की बात समझ नहीं आई थी कि जॉन एक दूसरे ग्रह की बात कर रहा था। वहीं जब लड़ाई समाप्त हो जाती है तो थारकस के सभी लोग जॉन को माला पहनाकर उसकी जयकार लगाते हैं और तारकस जॉन से कहता है कि भविष्य में जब भी जोडांग की लड़ाई हमसे होगी तो जॉन को उनके साथ मिलकर मुकाबला करना होगा, लेकिन जॉन मना कर देता है। तभी तारकस डेजा को मारने की धमकी देता है क्योंकि जॉन को अब डेजा से प्यार हो गया था और अब डेजा जॉन की गर्लफ्रेंड बन गई थी और डेजा को बचाने के लिए जॉन उन थार्क्स के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जब रात को डेजा जॉन से बातचीत कर रही होती है और जॉन से पूछती है कि वो कैसे इतनी लंबी लंबी छलांगे लगा लेता है, तभी जॉन डेजा को बताता है कि वो जारसुम ग्रह से यहाँ आया है, जिस पर डेजा को भी विश्वास नहीं होता कि जॉन 2 ग्रह छोड़कर यहाँ बारसुम में कैसे आ सकता है। तभी वहाँ जोला आ जाता है और जोला डेजा को समझाने के लिए थार्क्स के मंदिर ले जाता है। अब वहाँ जाकर डेजा को पता चलता है कि ये मंदिर उन्हीं इसिस्य देवी का मंदिर है जिन्होंने कुछ साल पहले अपने दूतों को इस बारसुम ग्रह में भेजा था, जिनका नाम था थान, और इनके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे ये थान किसी भी चीज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तभी वहाँ पर थार्क्स के सैनिक आ जाते हैं, लेकिन जॉन, डेजा और जोला तीनों किसी भी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। तभी डेजा जॉन को बताती है कि वो हीलियम की प्रिंसेस है और जोडांग के खिलाफ जंग लड़ना चाहती है और जॉन को साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन जॉन मना कर देता है और कहता है कि उसे बस अपने ग्रह जाने का रास्ता बता दो, क्योंकि जॉन वापस अपने ग्रह जाना चाहता था। इसके बाद ये चलते चलते एक नदी के पास पहुँच जाते हैं। जॉन वहाँ से एक लंबी छलांग लगाता है और वो दोनों अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं जहाँ से उनके ग्रह जाने का रास्ता होता है। फिर डेजा जॉन की उस ताबीज को लेकर कुछ वर्ड्स बोलने लगती है जिससे कि जॉन अपने ग्रह यानी कि पृथ्वी में पहुँच सकता था, लेकिन उनको कुछ वर्ड्स की और जरूरत थी जिसे लेने के लिए वो नदी से बाहर आते हैं। तभी थान का लीडर सैंक अपनी पूरी थार्क्स की सेना के साथ वहाँ पहुँच जाता है और जॉन के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं जॉन डेजा से कहता है कि यही मेरा मकसद था कि मैं तुम्हारी जान बचाकर इन सब का मुकाबला कर सकूं, और जॉन डेजा को वहाँ से भेज देता है। अब जॉन अकेले ही थार्क्स की पूरी सेना से मुकाबला करता है। वहीं अकेले ही जॉन सैकड़ों थार्क्स को मार देता है। तभी डेजा के डैड यानी कि हीलियम के राजा भी वहाँ पर अपनी सेना के साथ पहुँच जाते हैं और जॉन की जान को बचा लेते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि हीलियम के राजा ने डेजा की शादी जोडांग के राजा जोडेक के साथ पक्की कर दी है और डेजा की शादी की तैयारी करने के लिए हीलियम के सभी लोग जोडांग पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थान जॉन के पास पहुँचता है और बताता है कि हमारा काम है कि इस पूरे ब्रह्मांड में बैलेंस लाना। तभी जॉन कहता है कि अगर आप इतने ही ताकतवर हैं तो इन सबको मार क्यों नहीं देते। फिर थान जवाब देता है कि ये सारे काम वो ताकतवर और मूर्ख लोगों से करवाता है, जैसे कि जोडेक को चुना था। लेकिन तभी वहाँ एक डॉगी फ्रॉगी नाम का जीव आता है और वो जॉन की जान बचा लेता है। फिर जॉन को रास्ते में जोला मिलता है। तभी जॉन जोला को बताता है कि जोडेक के लोग हीलियम और थार्क्स के लोगों को मारना चाहते हैं। वहीं जॉन और जोला थार्क्स को बचाने के लिए उनके कबीले में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जॉन को पता चलता है कि तारकस को किसी ने बंदी बनाया हुआ है। दरअसल तारकस को बंदी बनाने वाला वहां का नया राजा हजूज होता है और फिर हजूज जॉन और तारकस को एक मैदान में छोड़ देता है और वहां पर 2 बड़े गोरिल्ला से उनको लड़ने के लिए कहता है। तभी जॉन उन दोनों गोरिल्ला को धूल चटा देता है। अब वहां पर सभी थार्क्स जॉन के लिए चीयर अप करने लगते हैं और फिर जॉन वहां के लोगों से कहता है कि अब वो उनके राजा हजूज से लड़ना चाहता है और कहता है कि अगर वो हजूज को हरा देगा तो वहाँ का राजा जॉन ही बन जाएगा। वहीं हजूज को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन से लड़ने के लिए एक छलांग लगाता है। तभी जॉन अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। अब जॉन राजा बन जाता है। इसके बाद सभी थार्क्स मिलकर जोडांग पहुँच जाते हैं। अब वहाँ उन्हें पता चलता है
है कि यहाँ पर तो कोई सैनिक है ही नहीं और वो सब हीलियम चले गए हैं। तभी जॉन भी हीलियम पहुँच जाता है और देखता है कि डेजा जोडेक के साथ शादी कर रही है। वहीं जॉन सबको बताता है कि जोडेक डेजा से शादी करके हीलियम के लोगों को मार डालेगा और ये बात सुनते ही वहाँ पर एक जंग शुरू हो जाती है। जोडेक जॉन को मारने के लिए एक नवीकरण की शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन जॉन इतना फुर्तीला होता है कि वो जोडेक का एक हाथ काट देता है और उससे सारी सच्चाई पूछने लगता है कि तुमने उन थानों का साथ क्यों दिया। तभी वहाँ पर सैंक आ जाता है और वो जोडेक को मार देता है और अब सैंक जॉन के पीछे पड़ जाता है और वो नए नए रूप बदलता है, लेकिन जॉन उसके सही रूप को समझकर जैसे ही उस पर हमला करता है तभी सैंक वहाँ से गायब हो जाता है और फिर इसके बाद जॉन और डेजा की शादी हो जाती है। इसके बाद अब जॉन वहीं मंगल ग्रह पर रहने का फैसला कर लेता है और जॉन अपनी ताबीज को फेंक देता है। वहीं सैंक को इसी का इंतजार था। तभी सैंक जॉन के पास आकर कुछ वर्ड्स बोलता है जिससे जॉन वापस अपने ग्रह पृथ्वी पर आ जाता है और वो देखता है जारसुम और वारसुम की लड़ाई को अब तक 3 महीने हो चुके होते हैं और अब जॉन अपने ग्रह यानी मंगल ग्रह जाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास वो ताबीज नहीं होती है। तभी जॉन को सैंक की एक बात याद आती है कि हम हर सदी के एक सभ्यता में पाए जाते हैं। अब जॉन सभी देशों की सभी सभ्यताओं को जमा करने के लिए जुट जाता है और फिर 13 साल के बाद जॉन को वो ताबीज मिल ही जाती है। यही कारण था कि जॉन ने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे एडगर के नाम कर दी थी। वहीं एडगर इस ताबीज को पढ़ते हुए लास्ट में पढ़ता है कि इस दरवाजे को खोलने की चाबी वो खुद ही है। एडगर सोचता है कि मतलब मंगल ग्रह पर जाना मुमकिन है। फिर एडगर उस रूम के पास पहुंचता है, लेकिन वो रूम तो अंदर से खुलता था। तभी एडगर को याद आता है कि उसके अंकल ने उसे एक लेटर दिया था जिसमें नेड लिखा था। एडगर अब समझ जाता है कि फिर वो उन्हीं वर्ड्स को वहाँ पर लिखता है और दरवाजा खुल जाता है, लेकिन एडगर को अंदर कोई नहीं दिखता है। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दरअसल इस दरवाजे को खुलवाने और साथ ही अपने पीछे उस जासूस को पढ़वाने का कारण यही था कि जॉन उस थान को मारकर अपने ताबीज को ले सके, क्योंकि थान से वो ताबीज लेना इतना आसान नहीं था। और अब जॉन के हाथ में वो ताबीज आ जाता है और जॉन वापस मंगल ग्रह जाने लगता है। फिर जॉन अपने भतीजे एडगर को समझाता है कि अपनी जिंदगी में पढ़ना लिखना, अच्छे काम करना और मरने से पहले एक किताब जरूर लिखना। इतना कहकर जॉन उसी कब्र के पास जाकर कुछ वर्ड्स बोलकर मंगल ग्रह में पहुंच जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।